very importantly, this budget has also, given that consumption is 60% of the economy, of the GDP, it has also provided relief to the middle class. जो इन्होंने मिडिल क्लास को सपोर्ट देने के लिए नए इनकम टैक्स में एक चेंज लाए हैं बड़ा, जो 12 लाख की छूट मिली है 12 लाख पे, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो रिफॉर्म्स बजट में बनाए गए हैं, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो BCD का एग्जम्पशन दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच से सोचें, तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फिनोमिनल बजट है। ये अपने आप में एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बजट है जो देश को बेटर करेगा। The transformation that the economy has gone through with budgets in the past that have focused on inclusive and sustainable growth, I think the same principle applies here. And if I just take out some important facets of this budget, I think several sectors where there is potential to create a lot of economic activity and jobs, specific targeted measures have taken place, right from agriculture, which employs nearly half of India's workforce, MSME, which again are very labor-intensive sectors, and there is also the sector of exports that has been focused upon, and also there is very clearly investment in the economy in areas that require for India to grow and thrive, whether it's human capital development, whether it's to reform urban infrastructure and urban governance, to unlock the potential of future-facing technologies, a lot of focus on innovation, a lot of focus on areas such as which are important from climate transition, for example, the target on nuclear plants. So several important announcements there, and above all, I think very important, a lot of focus on reform and ease of doing business, and particularly about collaboration with states on some of these sectoral interventions and incentivization towards reforms. I think this is a very important focus that the budget has brought in, because the next set of reforms that have to happen at the state. And very importantly, this budget has also, given that consumption is 60% of the economy, of the GDP, it has also provided relief to the middle class on personal income tax, which is welcome. It should spur consumption going forward, and therefore a virtuous cycle of consumption, and therefore investments and employment. I think it's a very welcome step. जो इन्होंने मिडिल क्लास को सपोर्ट देने के लिए नए इनकम टैक्स में एक चेंज लाए हैं बड़ा, जो 12 लाख की छूट मिली है 12 लाख पे, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। प्लस गवर्नमेंट को जो घर बनाने के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं स्टेट्स को, वो भी एक बहुत बड़ा आई थिंक सपोर्ट दिया है। आई थिंक फार्मर्स के लिए जो शुरू में बजट में एग्री के लिए जो चेंजेस लाए हैं, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक विकसित देश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आई थिंक उसको देखते हुए बजट काफ़ी आई थिंक फिट करता है। और हम जो विजन के साथ गवर्नमेंट काम करना चाह रही है देश के लिए, वो उस बजट को आई थिंक उसी स्टेप में है। 4.8 का फिस्कल डेफिसिट 4.4 होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक इंडिकेटर है दैट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ओवर स्पेंडिंग पे नहीं जा रही हैं और ओवर कमिटमेंट पे नहीं जा रही हैं, सब कुछ बैलेंस करते हुए इतने बड़े देश को लेके आगे जा रही हैं। इस बजट में द बेस्ट पार्ट इज़ कि सभी सेक्टर्स को देखते हुए ये बजट फॉर्म किया गया है। हर एक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल इस बजट को बनाया गया है। मुझे जो अपील किया वो तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो रिफॉर्म्स बजट में बनाए गए हैं, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो BCD का एग्जम्पशन दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो टैक्स स्लैब रेट्स जो आई है, स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन की बात कही है, उसे किस तरह देखते हैं? उससे मुझे लगता है कि टैक्स फाइनली गवर्नमेंट खुद ना लेके उन जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम खुद जनरेट कर रहे हैं, उनको और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अब। जैसा कि मैं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र से हूँ, बड़ा निश सेगमेंट है
किसी भी देश को ग्रो करना है तो एजुकेशन का बहुत महत्व है और इस बजट में कुछ 5 चीज़ें मैंने नोट करी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो इंडिया को एक विकसित भारत को डेवलप करने के लिए बनाएगा। इन्होंने एक IITs के लिए 20 IITs के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो वो एक रिसर्च लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मूवमेंट करेगा जो एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे दे सकता है आयाम। एक इन्होंने 500 करोड़ का फंड एक AI लैब बनाने के लिए, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए जो इस्टेब्लिश किया है। अभी अपन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि चाइना में जो डीप सेक और कई AI वाली फर्म्स काफ़ी एक्टिव हो रही हैं और इंडिया का जो AI का इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिसर्च है वहाँ पे अपन लैग कर रहे हैं। इंडिया में सारे माइंड्स हैं जो कि अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन वो सारे माइंड्स या तो US चले जा रहे हैं या वो देश छोड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में बनता है तो अलग ही लेवल का अपन एक AI के ऊपर खुद की ऐप्स और खुद की जनरेटिव AI की ऐप्स अपन इंडिया बनाना चालू कर सकता है। एक जो इन्होंने 500 अटल टिंकरिंग लैब का जो स्टार्टअप किया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से थ्योरेटिकल बुक्स की बजाय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम कराया जाए, जिसमें क्यूरियोसिटी, जैसा उन्होंने बोला निर्मला जी ने, कि एक क्यूरियोसिटी डेवलप की जाए और बच्चों का माइंड विकसित किया जाए रादर देन उनको क्लर्क बनाने के लिए वो एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच से सोचें। तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फिनोमिनल बजट है और जो काफ़ी देश को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इसके साथ ही हेल्थ के ऊपर उन्होंने जो एक्टिविटीज़ करी हैं और हेल्थ के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, शिप बिल्डिंग पे है, जनरल मिडिल क्लास के लिए जो फंड्स को कंज्यूमेबल इकोनॉमी बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बजट है जो देश को बेटर करेगा।